नमस्ते सभी को। इस वीडियो पे मैं बात करने वाला, जब आप फाइनल ईयर में जाते हो तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। आपका मेजर ऑनर्स या सब्जेक्ट्स आपने लिया है, एक कंप्लीट आपका 100 मार्क्स का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है जो आपको सबमिट करना पड़ता है। इस वीडियो में वही टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे आप प्रोजेक्ट को बना सकते हो, कैसे बेस्ट टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हो, और बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स इसमें मैं देने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप दूसरा स्ट्रीम से देख रहे हो, मान लो BA से देख रहे हो या फिर आप BSc से देख रहे हो, तो मुझे कमेंट में एक चीज़ बताओ कि आप लोग अगर 6th सेमेस्टर में हो या जाने वाले हो तो आप लोग का भी, अगर आपने मेजर्स लिया है तो आपको भी 100 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है कि नहीं होता है, कमेंट में बताओ। क्योंकि मैं Bcom का स्टूडेंट हूँ, मुझे दूसरा स्ट्रीम के बारे में इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट में बात करूंगा, आप सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जब आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो 6th सेमेस्टर का, आपको टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ता है। देखो यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने 2019 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। तो मैंने जब अपना प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है सिलेक्ट किया था तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा था जो लोग टॉपिक्स के ऊपर बहुत कंफ्यूज थे। और इस टॉपिक को अगर आप गलत सिलेक्ट करते हो या फिर ऐसा टॉपिक को सिलेक्ट करते हो जो आपको लगता है कि हाँ मैं इससे टॉपिक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, लेकिन बाद में अगर टॉपिक को लेकर कंफ्यूज हो जाता हो ना, तो आपका प्रोजेक्ट जो होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आप उस टॉपिक को सिलेक्ट करो जिसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड हो। मान लो आप कॉमर्स में हो तो आपका कॉमर्स रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक्स है उसको सिलेक्ट करो और उस टॉपिक के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो देखो, मान लो कि अगर आप Bcom का स्टूडेंट हो तो आपका ऑलरेडी आपका फाइनेंस या फिर मैनेजमेंट या फिर अकाउंटेंसी आपका मेजर होगा। ठीक है, तो आपका जो भी रेस्पेक्टिव टीचर्स है उन रेस्पेक्टिव टीचर्स आपको गाइडेंस देंगे, उनसे आपको टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए देंगे, या फिर आपको कहेंगे कि हाँ आप कुछ टॉपिक्स पर्टिकुलरली आपका कॉमर्स रिलेटेड या फिर आपके जो मेजर रिलेटेड आप टॉपिक सिलेक्ट करो। फिर टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद आप मान लो कि आपने 2-3 टॉपिक सिलेक्ट किया, उसके बाद आपका जो कॉलेज का टीचर है तो उनको आप दिखाओगे कि हाँ मैम ये सिलेक्ट में किया तो इससे मैं कौन सा लूँ, तो मैम आपको बताएंगे कि हाँ ये टॉपिक लो, इससे बना सकते हो। तो इसी तरीके से आप अपने टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपने टॉपिक तो ले लिया, लेकिन टॉपिक में यार बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। और बहुत स्टूडेंट इसके ऊपर मिस्टेक्स करते हैं। क्या मिस्टेक्स है मैं बताता हूँ। मैं देखता हूँ बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं तो टॉपिक्स तो ले लेते हैं, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट बनाने की बात आती है एकदम एंड में जाके बनाएंगे। एग्जाम अगर है कल है तो उसका 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले प्रोजेक्ट बनाएंगे। ऐसे तो पहली बार जल्दबाजी लग जाएगा, ऊपर से आपको वाइवा भी देना पड़ता है, उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता भी होना पड़ता है, तो इतना सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अगर आप मान लो 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, अभी हो या फिर कुछ दिन बाद जाने भी वाले हो 6th सेमेस्टर में, तो आपको अगर टॉपिक मिले, मान लो कि आज मिला, आप आज से ही उसको बनाना शुरू कर दो। दिन में अगर हो सके 3-4 पेजेस का प्रोजेक्ट बनाओ, लेकिन बनाते रहो। जितना जल्दी उसको फिनिश कर पाओगे आपके लिए ईजी। और क्यों ईजी है मैं वीडियो के आगे बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट पे वो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो जो प्रोजेक्ट में आप लिखोगे, जो प्रोजेक्ट बनाओगे, तो उसके बारे में जब का वाइवा होगा तो आपको आपका जो रिपोर्ट बनाया आपने, मान लो 100 पेजेस का आपका प्रोजेक्ट है, तो उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपको उस टॉपिक के बारे में आपने जो बनाया है उसके बारे में आपको आइडिया ना हो या फिर भूल जाओ, तो फिर आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत से इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसीलिए मैं कहा जब आप टॉपिक सिलेक्ट करोगे तो ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना जिसके बारे में आपको पहले से नॉलेज हो, और जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो जब लिखोगे या फिर आप रिसर्च करोगे या टॉपिक के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, तब भी आप जब करोगे ना तो उसको आप समझो कि क्या लिख रहे हो, समझो। ऐसा नहीं कि आप एक टॉपिक ले लिया, लिख लिया, भूल गया, ऐसा नहीं। उसके बारे में समझो, लिखो, बहुत ईजी हो जाने वाला है। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाते हो जब मान लो कि आपका सबमिट करने का टाइम आता है, सबमिट करने के पहले आपको प्रोजेक्ट का जो स्टार्टिंग के पेज में आपको नेम हो गया सब लिखना पड़ता है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद कॉन्टेंट्स, फिर आपका कौन सा पेज नंबर में क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में 7 to 8 या 9 पेजेस आपको लिखना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें आपको कंफ्यूज मत होना। आपके कॉलेज से जब आपका प्रोजेक्ट का एंड टाइम आएगा तो आपके कॉलेज से डेफिनेटली बता देंगे कैसे क्या चीज़ें लिखना है। मैंने बस आपको एज अ रेफरेंस बताया कि हाँ ऐसा चीज़ें लिखना है। और आपका जो प्रोजेक्ट होगा मिनिमम आप 80, 90, 100 से ज़्यादा पेजेस हो जाए तो आपके लिए बेटर है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है वाइवा। ठीक है, तो देखो जब मैं 2019 में ग्रेजुएशन किया था तो मेरा टाइम में वाइवा मेरे कॉलेज में जाके किया था, क्योंकि तब सिचुएशन आपको पता सब ठीक था। लेकिन अभी मैं 2021 की बात करूँ तो आपको पता है सिचुएशन थोड़ा बहुत अलग है। तो अभी वाइवा ऑनलाइन होगा कि क्या वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो कॉलेज से आपको डेफिनेटली बता देंगे वाइवा कैसे देना है, क्या मोड में देना है, कैसे क्या करना है, वो कॉलेज से डेफिनेटली बता देंगे। तो उसके लिए आपको फिक्र नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको जितना हो सके थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया। अब बढ़ते वीडियो के एंड पार्ट पे और कंक्लूजन पार्ट पे। तो देखो मैं जो अपने प्रोजेक्ट बनाया 6th सेमेस्टर का जो प्रोजेक्ट हो गया 100 मार्क्स का, ये आपका आगे मान लो कि आपका जॉब के लिए फिर आपके हायर स्टडीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये प्रोजेक्ट। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो आप बनाते हो ना, ये डेफिनेटली अगर मान लो कि जॉब में जा रहे हो या हायर स्टडीज़ कर रहे हो, इन फ्यूचर आप डेफिनेटली बहुत काम आने वाले। जब ये असाइनमेंट या फिर ये प्रोजेक्ट आप बनाओगे ना 6th सेमेस्टर में, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाना, दिल से बनाना, और जो भी आप बनाओगे हर एक चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए। मैंने वीडियो में जितना मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपको
को शेयर किया। कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का वीडियोस अगर आपको और भी देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर शेयर करो ताकि बाकी स्टूडेंट्स को बेस्ट टिप्स शेयर किया, उनको भी थोड़ा बहुत टिप्स मिले। तो आई बटन चेकआउट करो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस दे दूंगा, जरूर देख लेना। ये था आज की वीडियो, देखने की शुक्रिया। स्टे सेफ, बाय।